लर्नर्स एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का बिगिंस लर्न यूट्यूब चैनल पर। तो लर्नर्स आप लोगों के बिहार बोर्ड क्लास 10th मैट्रिक परीक्षा का जो फाइनल डेट निकला है वो 14 फरवरी से निकला है और 15 फरवरी को क्या है कि आप लोगों के बिहार बोर्ड क्लास 10 का जो है वो विज्ञान का परीक्षा है। क्या है? विज्ञान का परीक्षा है। और विज्ञान के परीक्षा के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि हर रोज बीबीआई मॉडल पेपर गेस और मतलब सभी का हम लोग मिक्सचर क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। तो आज हम लोग मॉडल पेपर 2023 के बीबीआई क्वेश्चन को डील करने वाले हैं जो बिहार बोर्ड के ऑफिशियली मॉडल पेपर जारी हुआ है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि एक भी क्वेश्चन विज्ञान का आप लोगों का एग्जाम में बाहर न जा सके। तो फटाफट से क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। तो विज्ञान के ऑब्जेक्टिव का जो ये पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। पूछा गया है कि किस दर्पण का फोकस दूरी जिसे एफ से डिनोट करते हैं वह ऋणात्मक होता है। क्या समतल दर्पण का होता है या अवतल दर्पण का या उत्तल दर्पण का या इनमें से कोई नहीं। तो किसका होता है फोकस दूरी ऋणात्मक। तो ये मैंने आप लोगों को जब चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवाया था तो उसमें बार बार आप लोगों को ये फोर्स करके याद करवाया था किसका होता है। तो ये होता है अवतल दर्पण का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और धनात्मक पूछे तो याद रखिएगा कि वह होता है उत्तल दर्पण का। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते तो क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से है कि दर्पण की फोकस दूरी एफ और वह कर्ता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। पूछा गया कि फोकस दूरी एफ और त्रिज्या में आर में क्या संबंध होता है। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फोकस दूरी एफ और आर में क्या संबंध होता है। तो ये होता है एफ इक्वल टू आर बटा में 2। क्या होता है कि यह त्रिज्या का आधा होता है। यही तो संबंध होता है। तो यह कहाँ है। तो यह हमारे ऑप्शन नंबर बी में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से है कि समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। पूछा गया है कि किसी भी व्यक्ति के लिए स्पष्ट मतलब कि स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितना चाहिए। तो ये हम लोग जानते हैं कि कितना चाहिए। तो ये चाहिए 25 सेंटीमीटर। कितना चाहिए 25 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर जो ना जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। और ये सभी क्वेश्चन आपके विज्ञान में छपे के छपे मिलेंगे। तो आप लोग एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़िएगा और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग यानी वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। मतलब क्या है कि कैसे कि एक या ऐसा एक प्रिज्म होता है तो प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश गुजरता है तो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है 1 2 3 4 5 6 और 7। तो पूछा गया कि सबसे कम झुकता है। सबसे कम कौन मतलब कि यही तो है जो सबसे कम झुकता है। तो सबसे कम जो झुकता है तो हम लोग किस कलर से लिख रहे हैं। तो आप लोग कहिए कि लाल। तो लाल जो है ना वो सबसे कम झुकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लाल। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते तो क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से है कि मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। हमारे आंख जो ये रेटिना है तो रेटिना के जो प्रतिबिंब बनता है वो मतलब कैसा बनता है। तो आप लोग याद रखिए कि जो प्रतिबिंब बनता है ना वो बनता है वास्तविक और उल्टा। कैसा बनता है वास्तविक और उल्टा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का जो रंग है वह नीला क्यों प्रतीत होता है। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैंने आप लोगों को जब सोशल मतलब कि जो सब विज्ञान के आप लोगों के लिए अपवर्तन और परावर्तन का सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो उसमें भी बताया है कि प्रकाश का जो रंग नीला होता है ना यह होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए क्योंकि वह सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में सीधा टकराएगा ही टकराएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब 12 बनता है। मतलब कि इन चारों में से वो कौन सा दर्पण है जिससे प्रतिबिंब जो है ना वो 12 बनेगा। क्या समतल दर्पण है या अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं है। तो कौन से दर्पण से प्रतिबिंब जो है ना वो 12 बनता है। तो याद रखिए कि जो 12 बनता है ना यह बढ़ता है अवतल दर्पण द्वारा। किसके द्वारा? अवतल दर्पण द्वारा। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। जब किसी भी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उस निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो व्यक्ति को चश्मा पहनाया जाता है तो उस चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है, यही पूछा गया है। कौन सा होता है? क्या उत्तल लेंस होता है या समयोत्तल लेंस या अवतल लेंस या इनमें से कोई नहीं होता है। तो याद रखिए कि निकट, निकट पढ़िएगा तो लास्ट में क्या आएगा? अ और अ से क्या होता है? तो अवतल। तो अवतल लेंस जो होता है ना वह उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवतल लेंस। और दूर का पूछे ना तो दूर का याद रखिएगा कि वह होता है उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार से है और ये सभी क्वेश्चन ना जब आप लोग एग्जाम देख कर आइएगा ना तो एग्जाम हॉल के बाहर जैसे ही निकलेगा उसी समय आप लोगों को याद होगा कि यह क्वेश्चन तो मैंने सभी के सभी दिया है। तो आप लोगों को छपे के छपे मिलेंगे। तो आप लोग एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़िएगा। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। मतलब क्या है कि किसी भी अगर मतलब कि विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह हो रहा है तो उसकी उपस्थिति कौन दर्शाता है। क्या गैल्वेनोमीटर या मोटर या जनरेटर या वोल्टमीटर, कौन मतलब धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। तो कौन दर्शाता है? तो वह दर्शाता है गैल्वेनोमीटर। कौन? गैल्वेनोमीटर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार से है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। जो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम होता है तो उस नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो याद रखिए कि जो ये नियम है ना इसे प्रतिपादित किया गया था मैक्सवेल के द्वारा। किसके द्वारा? मैक्सवेल के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और बाएं हाथ के अंगूठे का पूछे ना तो वह याद रखिए कि वो फ्लेमिंग द्वारा किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रकार से है कि विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा बीबीआई क्वेश्चन है क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में ना बोर्ड एग्जाम में हर एक बार आप लोगों से एसआई मात्रक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो हो सकता है कि इसी बार आप लोगों से एसआई मात्रक पूछ लिया जाए। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है वोल्ट। तो याद रखिएगा कि विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वह वोल्ट ही होता है। ओम पूछे तो ओम याद रखिएगा कि यह होता है प्रतिरोध का। किसका? प्रतिरोध का। एम्पियर किसका होता है? तो एम्पियर होता है धारा का। और कूलम का आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में जब वीडियो खत्म हो जाए कि कूलम जो है ना वह किसका एसआई मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 12 इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। पूछा गया है कि इन चारों में से मतलब हम लोग प्रतिरोध को किसके द्वारा मतलब जोड़ेंगे कि प्रतिरोध का मान जो है ना वो बढ़ जाए। क्या श्रेणी क्रम द्वारा या समांतर क्रम या श्रेणी एवं समांतर दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा हम लोग जोड़ेंगे? तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। हम लोग जब मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 तो यह क्या है कि लगातार जुड़ते जाता है, दूर के क्या है कि बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रेणी क्रम। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं तो 13 इस प्रकार से है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होता है। जो चुंबकीय बल रेखा होता है ना तो उसका प्रकृति कैसा होता है। तो याद रखिए कि जो ये होता है ना ये काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक होता है, इमेजिनरी होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 14 इस प्रकार से है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो याद रखिए कि जो ये 1 किलोवाट घंटा होता है ना ये होता है
0.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये ना आप लोगों का किलोवाट घंटा वाला ये तो बहुत ही ज्यादा वीवीआई है, तो इसे तो आप लोग पूरा से याद ही कर लीजिए ताकि एग्जाम में आए और सीधा आप लोग टिक मारे, सोचे भी नहीं सब क्वेश्चन में। और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार ऐसे ही आप लोगों के लिए वीवीआई गेस क्वेश्चन आता रहेगा जब तक कि आप लोगों का एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 इस प्रकार से है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? क्या नाभिकीय ऊर्जा है, या सौर ऊर्जा है, या कोयले से प्राप्त ऊर्जा, या प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा है? बताइए कि नवीकरणीय ऊर्जा जो है उसका स्रोत क्या है। तो नवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है? वह ऊर्जा होता है जो हमारे प्रकृति द्वारा दिया है, जैसे कि सूर्य जो आता है रोशनी, वह तो हमें प्रकृति द्वारा दिया गया है। तो वही ऊर्जा क्या है कि नवीकरणीय ऊर्जा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 इस प्रकार से है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। पूछा गया है कि क्या अवतल लेंस अपसारी लेंस होता है, या उत्तल लेंस, या अवतल एवं दोनों लेंस, या इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस जो होता है ना वो अपसारी लेंस कहलाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवतल लेंस। और अभिसारी लेंस पूछे ना, अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस कौन होता है? तो होता है अवतल, लेकिन अभिसारी पूछे तो अभिसारी याद रखिएगा कि वो होता है उत्तल लेंस। तो अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 इस प्रकार से है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन होता है? प्राथमिक रंग, प्राथमिक वर्ण मतलब क्या है कि रंग, तो प्राथमिक रंग कौन सा होता है? तो इसके लिए मैंने आप लोगों को ट्रिक भी बताया था। क्या होता है? लाहनी। क्या होता है? लाहनी। और ला से होता है लाल, ह से होता है हरा, और नी से होता है नीला। यही क्या होता है कि 3 प्राथमिक कलर होता है। तो यहाँ पर लाल है, नीला है और हरा है। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? इन चारों में से मतलब कौन सा वह पार्ट होता है हमारे आंख का जो रंगीन होता है, कलरफुल होता है? ठीक है, यही पूछा गया है। तो कलरफुल जो हमारे आंख का पार्ट होता है ना वह होता है आइरिस। कौन सा होता है? आइरिस। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन ना सीधे आप लोगों के एग्जाम में टकराने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 इस प्रकार से है कि 1 HP बराबर होता है। 1 HP मतलब हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू कितना होता है? तो 1 HP बराबर जो होता है ना, 1 HP बराबर याद रखिए कि होता है 746 वाट। 746 वाट। और ये कहाँ है? तो ये हमारे ऑप्शन नंबर ए में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। तो 20 इस प्रकार से है कि विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास यानी जो विशालक शीशा होता है वह कौन सा होता है? तो विशालक शीशा याद रखिएगा कि वह कौन होता है? तो वह होता है अवतल लेंस। कौन होता है? अवतल लेंस। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 इस प्रकार से है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन सा होता है? मतलब क्या है कि जैसे कि यह मतलब तार है, तो तार से धारा प्रवाह होता है तभी तो बिजली होता है, बिजली उत्पन्न होता है, इसी से तो बल्ब जलता है। तो उस समय जब प्रवाह होता है तो कौन गतिशील मतलब कि मूव कौन करता है, चलता कौन है? तो चलता कौन है? तो आप लोग पढ़िएगा कि इलेक्ट्रॉन। क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वही मूव करता है, जिसके कारण क्या है कि धारा प्रवाह होता है। तो इसका राइट आंसर जो ना जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 इस प्रकार से कि एम्पियर घंटा मात्रक होता है। एम्पियर घंटा मात्रक होता है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। Q इक्वल टू क्या होता है? तो ये होता है IT, और I हो गया क्या? एम्पियर, और T क्या हो गया? समय यानी घंटा। तो एम्पियर घंटा किसका है? तो यह है आवेश का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आवेश का। मैं अच्छी तरह से आप लोगों को सभी क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऐसा ना आप लोगों को कहीं पर एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। तो मैं अच्छी तरह से
एक्सप्लेन करना तो चैनल पे नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं तो 23 इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है। पूछा गया है कि वाट के बराबर कौन सा मात्रक है, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है, P इक्वल टू होता है W बटा में T। W क्या है तो कार, और कार क्या होता है तो जूल, और इस T क्या है तो सेकेंड, तो जूल बटा में सेकेंड जो है ना यह वाट के बराबर है। तो जूल बटा सेकेंड का है तो ये हमारे ऑप्शन नंबर ए में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं तो 24 इस प्रकार से कि विद्युत धारा का मात्रक होता है, जो विद्युत धारा I होता है तो I का मात्रक क्या होता है, तो I का मात्रक अब मैंने बार बार बताया कि क्या होता है तो यह एम्पियर होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एम्पियर। बाकी वोल्ट, ओम और वाट इन तीनों का मैंने आप लोगों को बता दिया, तो आप इन तीनों का ना ऐसा मात्रक क्या होता है उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 और आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 25 इस प्रकार से है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है। जो ग्लोबल वार्मिंग होता है तो उसके लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है, तो याद रखिएगा कि कौन है तो वह है CO2। कौन है, CO2। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगर आप लोग चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।